हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज है फ्राइडे एंड अब नया अगस्त मंथ शुरू हो चुका है। ऑब्वियसली दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपायरी ऑफ अगस्त मंथ और मैंने आज एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है फॉर द करंट एक्सपायरी। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए जिसमें आपको वो स्ट्रैटेजी क्यों और कैसे डिप्लॉय की है, विथ व्हाट व्यू डिप्लॉय की है, ये पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर एनालिसिस ऑफ द निफ्टी 50 चार्ट फर्स्ट। देखिए हमने ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। दिस इज़ द 1 अगस्त चार्ट ओवर हियर। तो देखिए आज मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ बट उसके बाद उसने सपोर्ट लिया एंड इट ट्राइड टू ब्रेक आउट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो उसने कल क्रिएट किए थे। अगर आप ये लाइन देखोगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट ने कल सपोर्ट लिया था प्लस रेजिस्टेंस भी लिया था एंड कल क्लोजिंग वहीं पे हुई थी। तो कल की क्लोजिंग मार्केट की जहाँ पे है वहीं पे देखिए उसने एक रेजिस्टेंस लिया, इट अगेन केम बैक, अगेन ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ दैट रेजिस्टेंस बट सस्टेन नहीं हुआ। फिर जहाँ पे कल मार्केट ओपन हुआ था देखिए अराउंड लेवल है 24,640 का, 640 650 ये लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया और ये लेवल एज अ सपोर्ट एक्ट करने का मार्केट ने ट्राई किया बट इट अगेन ब्रोक आउट ऑफ दैट लेवल ऑल्सो। और 3 बजे के आसपास मार्केट ने फिर नीचे जाके क्लोजिंग दे दी है आज भी। आज की अगर क्लोजिंग देखें हम तो नेगेटिव क्लोजिंग है। अगर हम वन डे का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है तो देखिए ये जो हम अब चल रहे हैं ये पैरेलल चैनल है। ये इस पैरेलल चैनल का इम्पोर्टेंस मैंने कल के वीडियो में अच्छे से बताया है कि फिर भी मैं आपको ब्रीफली अभी एक बार और बता देता हूँ कि देखिए जब भी मार्केट ये पैरेलल चैनल के नीचे के जोन पे आता है वहाँ से बहुत शार्पली मार्केट बाउंस बैक करता ही है। और जब भी मार्केट ये जो बीच वाली मिडिल लाइन है इसके यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बहुत टाइम तक मार्केट कंसोलिडेशन करता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि इधर मार्केट, अब देखिए मार्केट के पास दो चांसेस है, दो पॉसिबिलिटीज़ है एंड दैट टू डिपेंडिंग ऑन ये जो लाइंस है इसके ऊपर मार्केट क्या करता है। तो पहला है कि मार्केट अब फिर से नीचे जाए और ये जो नीचे का लाइन है या ये जो एरिया है यहाँ तक आके फिर से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस बैक करे, या फिर सेकेंड चांस है कि इसी जोन में कंसोलिडेट करके फिर से मार्केट ऊपर जाके ये जो लाइन है मिडिल लाइन यहाँ तक जाने का ट्राई करे। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट बहुत दिनों से बियरिश है। मार्केट देखिए ऑलमोस्ट 25,700 से अब आ गए हम 24,600। तो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट बाउंस फ्रॉम दिस लेवल, क्योंकि ये अगर एरिया आप देखोगे, अगर हम ये एरिया मार्क करें तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जब मार्केट ने इस लेवल से ब्रेकआउट दिया था, गिव मी अ मिनट, ओके। देखिए जब मार्केट ने ये 12 मई को ब्रेकआउट दिया था उसके बाद बहुत बार मार्केट ने ये जो कैंडल है इसको ब्रेक करने का ट्राई किया है नीचे। ये देखिए ये वो कैंडल है जिसको मार्केट ने ब्रेक करने का बहुत बार ट्राई किया। 15 मई को, देन 22 मई, 2 जून, देन दिस इज़ 13 जून जहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर भी मार्केट ऊपर गया। वी आर एट द सेम लेवल। तो यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल, बट इफ़ इट डज़ नॉट हैपन तो मार्केट फिर नीचे जाके इस एरिया में ही फिर से सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। फॉर नाउ जब तक ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये पूरी तरह से मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, वी आर नॉट गोइंग टू टर्न कम्प्लीटली बियरिश। बट जब ये निकल जाएगा तब हम बियरिश टर्न हो सकते हैं एंड फिर हम बियरिश स्ट्रेटजीज से ही प्ले करेंगे। व्हाट नेक्स्ट? तो देखिए अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के टाइम पे मार्केट को कहाँ पे रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। तो चलिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वो भी देख लेते हैं।
तो देखिए पहला रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए ये लेवल 24,780 या 24,800 कंसिडर कर लीजिए, ये पहला रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो मार्केट के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल 24,900। सो 24,800, 900, these all are going to act as a resistance for market in upcoming days। तो हम ऐसा सीधा मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम पॉजिटिव न्यूज़ जो कि ये सारे रेजिस्टेंस को एक ही दिन में क्रॉस कर सकता है। तो चलिए अब सेंसिबल पे जाते हैं एंड देयर आई विल एक्सप्लेन यू द स्ट्रैटेजी विच वी टुक फॉर दिस वीक्स एक्सपायरी। उसमें हम समझते हैं कि क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड है फॉर दिस वीक। सो लेट्स लॉग इन टू ज़ीरोधा। लेट्स गो टू प्रैक्टिस ट्रेड्स। ये देखिए ये ऑलरेडी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, फिर से आपके सामने एक नई स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। तो माय पोर्टफोलियो में ही हम एडिट करेंगे, ऐड एन इंपोर्ट, ऐड ऑर्डर्स मैन्युअली। सो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि विथ व्हाट व्यू मैंने वो स्ट्रैटेजी ली है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए कोई तो ट्रेड ऐड कर देते हैं एंड इसी स्ट्रैटेजी को बिल्डर में ओपन कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम ओरिजिनल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे। तो देखिए हमने पहले क्या किया है, 24,850 का जो पुट है उसको बाय किया है। तो हमने 6 लॉट उसके बाय किए हैं, डन। और मैं ये जो फेक वाला हमने लिया था इसको डिलीट कर देता हूँ। लेट्स डिलीट दिस, डन। तो देखिए अब इससे क्या हुआ, जो हमने सिर्फ पुट बाय किया है दैट मीन्स आवर व्यू इज बेयरिश ओनली, मार्केट नीचे जाना चाहिए तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हमने इसके अगेंस्ट क्या किया अभी, तो 24,850 के पुट के अगेंस्ट जो हमारी बाय पोजीशन है उसके अगेंस्ट हमने 25,000 का पुट सेल किया है, सेम लॉट 450 क्वांटिटी। तो देखिए 6 लॉट पुट के बाय प्लस 25,000 पुट के 6 लॉट सेल किए हैं हमने, उससे हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे बन गई जिसमें अभी दिख रहा है कि नीचे की साइड पे 11,000 या 12,000 का लॉस है अगर मार्केट नीचे ही रहा तो, और अगर मार्केट 24,850 के ऊपर जाने लगेगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, बट दैट इज़ फिक्स्ड प्रॉफिट। तो हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि ये फुल्ली बुलिश होगा और मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू टेक सम रेजिस्टेंस एट सम लेवल्स। तो उसके लिए हमने क्या किया देखिए अभी, और कुछ कॉल के लेग्स ऐड किए। तो चलिए वो ऐड कर लेते हैं ताकि आपको पोजीशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए हमने उसके अगेंस्ट में 25,100 के कॉल के 6 लॉट सेल किए प्लस 25,000 उसको एज अ हेज हमने 25,250 के कॉल के 6 लॉट बाई किए, डन। सो एट द एंड अपनी स्ट्रैटेजी या पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा है देखिए, जिसमें वी हैव फिक्स लॉस ऑफ 8,000 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 58,000। बट ये जब डे एंड हो रहा है उस टाइम के प्रीमियम से, सो लेट्स अपडेट द प्रीमियम्स अकॉर्डिंगली। जब हमने पोजीशन लिया था उसके हिसाब से प्रीमियम्स अपडेट कर लेते हैं। तो 850 पुट 256 एंड दिस इज 369। देन जो कॉल सेल किया है 28 रुपीज़ एंड जो बाय किया है वो 15 रुपीज़। ओके, सो देखिए हमने जब स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया था उस टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे बनी थी, जहाँ पे हमें नीचे के साइड में अगर मार्केट नीचे ही रहेगा टिल एक्सपायरी तो अराउंड 11,000 का लॉस है हमें, प्लस अगर मार्केट ऊपर जाके अपना जो डिज़ायर्ड एरिया है उसमें क्लोज कर देगा तो वी हैव फिक्स्ड प्रॉफिट ऑफ 56,700, 57,000 अराउंड। ओके, सो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच वी मेड टुडे। इसको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, और अब इसमें हमने क्या एडजस्टमेंट किए वो मैं दिखाता हूँ।
तो देखिए अगर हम ऑर्डर बुक्स में जाए और मैं आपको दिखाऊँ तो 12 बजे के आसपास मैंने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की। तो 12 बजे मार्केट कहाँ पे था, तो देखिए आज 12 बजे मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था जहाँ पे उसने कल से शुरुआत की थी। तो वहाँ पे मार्केट 12 बजे के आसपास सपोर्ट ले रहा था, बट जब वो ये सपोर्ट भी ब्रेक करके नीचे जाने लगा तो देखिए मैंने 1 2 3 बजे के आसपास कॉल में कुछ और पोजीशंस ऐड की, जिससे कि अपना ये जो फिक्स्ड लॉस है, ये जो दिख रहा है आपको 11,000 रुपीज़ का, वो कम हो जाए। तो हमने क्या किया कि इस स्ट्रेटजी में कुछ और कॉल शॉर्ट कर दिए विद द रिमेनिंग अमाउंट। तो चलिए वो कर लेते हैं। सो देखिए हमने 25,300 के कॉल शॉर्ट किए 6 लॉट, और प्रीमियम था उसमें। अगर हम यहाँ पे जाए और देखें कि एवरेज प्रीमियम है 8.85। ओके, तो देखिए अब ये सब करने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे दिख रही है, जहाँ पे अगर हम देखेंगे नीचे के साइड मार्केट अगर रहा जहाँ पे वहीं पे एक्सपायर हो गया तो हमें अराउंड 7,000 रुपीज़ का लॉस है। अगर मार्केट ऊपर आके अपने डिज़ायर्ड एरिया में क्लोज करने का ट्राई करेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट है हमें अराउंड 60,500 रुपीज़। तो अब देखिए मार्केट के पास 3 ऑप्शन है, एक तो मार्केट नीचे जाएगा जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, या फिर ऊपर आएगा। अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आने लगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा पीक है जो हमें मार्केट के अप मूव से बचाएगा। प्लस ये गैप अप भी हो जाए 1% या उससे भी ज़्यादा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। सेकेंड ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जगह पे ही रहेगा। तो अगर हमें लग रहा है कि मार्केट जगह पे ही रहेगा जहाँ पे वहीं पे रहेगा, तो हम इस कॉल में और पोजीशंस ऐड करके ये जो मैक्स लॉस है इसको कम करने का ट्राई करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा अभी तक आधा कैपिटल भी यूज़ नहीं हुआ है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉट यूजिंग ऑल ऑफ योर कैपिटल, क्योंकि आप अपनी जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे अगर आप इनिशियल फेज़ में सिर्फ 1/4 ऑफ योर कैपिटल यूज़ करोगे तो। ओके, सो ये फ़ायदा है उसका। सो अभी ये 7,000, और थर्ड पॉसिबिलिटी है मार्केट में कि ये नीचे जाएगा। ओके फाइन, नीचे भी जाएगा तो हमें 25,300 के कॉल में एक तो ज़्यादा पोजीशंस ऐड करनी है, प्लस हमें और एक फ़ायदा क्या मिलेगा कि मार्केट जब नीचे अगर तेज़ी से जाएगा तो विक्स बढ़ेगा, कॉल्स के प्रीमियम बढ़ेंगे और हम अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। प्लस अगर मार्केट 1 2 दिन में गैप डाउन हो जाए या और नीचे चला जाए तो हमें एक चांस मिलेगा कि हम दूर से जाके पुट भी सेल कर सकते हैं। अगर हम अभी जाके देखिए 23,800 का पुट के प्रीमियम अगर आप देखोगे तो ये 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ प्रीमियम फॉर द 23,800 पुट। अगर हम कल मार्केट में 23,800 के पुट सेल भी कर दें, देखिए हमने ये जो 450 कॉल में सेल किए हैं, सेम हम अगर 23,800 के पुट सेल कर दे 6 लॉट, तो आप देखिए क्या होगा। तो ये जो लॉस था देखिए 6-7,000 का, ये 2,000 रुपीज़ पे आ गया। तो ये कितना कंट्रोल में आ गया अपने, और वो 23,800 इज़ अराउंड 3% डाउन फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। और हम इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट इतना गैप डाउन ओपन होगा या फिर इतना नीचे जाएगा जो भी प्राइस है उससे। सो दिस इज़ आवर प्लान फॉर द करंट एक्सपायरी। हम देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है आने वाले दिनों में, and let's see how we tackle the situation. So if you are watching this video for the first time, do subscribe to my channel and do like the video. Thank you for watching.